टॉप 20 अननोन फैक्ट्स अबाउट स्क्विड गेम सीरीज, जिनमें आपको पता चलेगा कि स्क्विड गेम में काम करे वर्कर्स कौन होते हैं और इन्हें किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता था। इस शो में दिखाई गई सभी गेम्स में से हनीकॉम्ब चैलेंज की शूटिंग सबसे हार्ड क्यों थी, एंड शो क्रिएटर वांग डोंग यूक को स्क्विड गेम सीरीज बनाने का आइडिया कहां से और क्यों आया था। और साथ ही फैक्ट नंबर 10 में आपको पता चलेगा कि रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में दिखाई गई इस क्रीपी रोबोट डॉल का डिजाइन कहां से लिया गया था। और इसके साथ बहुत से कमाल के स्क्विड गेम सीरीज से जुड़े फैक्ट्स आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हेवी स्पॉयलर्स। स्क्विड गेम सीरीज में सभी प्लेयर्स को जो कॉलिंग कार्ड दिया जाता है उसके ऊपर 3 कोरियन कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं, जिनमें सर्कल, ट्रायंगल एंड एक स्क्वायर होता है। ये कैरेक्टर इस सीरीज में एक बिजनेस कार्ड लोगों के साथ साथ इस गेम में काम करे स्टाफ के रैंक को भी डिफाइन करते हैं, जिनमें सर्कल सबसे लोवेस्ट रैंक होता है, ट्रायंगल्स सोल्जर्स होते हैं एंड स्क्वायर टेक सपोर्ट एंड मैनेजमेंट का काम करते हैं। इस शो में टग ऑफ वार गेम के सीन्स को रियल में परफॉर्म किया गया था, जिनमें रोप की एक तरफ रियल एक्टर्स होते थे और दूसरी तरफ एक मशीन का यूज किया जाता था। इसकी वजह से एक्टर्स के लिए रस्सी को खींचना और भी ज्यादा एक्सॉस्टेड एंड डिफिकल्ट हो जाता था। एंड ऑल्सो टग ऑफ वार गेम का फिल्मिंग सेट रियल में ग्राउंड से 33 फीट की ऊंचाई पर था। इसके कारण कुछ एक्टर्स के मन में हाइट की वजह से भी डर बना रहता था। इस शो में ये तो दिखाया गया है कि स्क्विड गेम के लिए प्लेयर्स को कैसे चुना जाता है, बट ये कहीं भी नहीं बताया गया कि इस गेम में काम करे वर्कर्स की सिलेक्शन कैसे की जाती है। और ये बस एक थ्योरी है कि सिलेक्शंस के टाइम लोगों के साथ जो पहला गेम खेला जाता है, जहां पर रिक्रूटर उन्हें रेड एंड ब्लू टाइल में से एक को चुनने के लिए कहता है, तो यहाँ पर जो भी ब्लू टाइल को पिक करता है उसे एज ए प्लेयर सिलेक्ट किया जाता है, और जो रेड टाइल को चुनता है उसे गेम्स के लिए एज ए वर्कर रिक्रूट किया जाता है। मार्बल गेम से पहले सभी प्लेयर्स को एक व्हाइट रूम में रखा जाता है ताकि सभी प्लेयर्स में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे कि आगे कौन सी गेम होने वाली है। और सभी गेम सेट में से मार्बल गेम के सेट को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा था, और इस पूरे स्टेज को प्लेयर 1 की चाइल्डहुड मेमोरीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इस शो में दिखाई गई स्क्विड गेम 1970s एंड 80s की एक पॉपुलर कोरियन चिल्ड्रन गेम थी। इसे शो क्रिएटर वांग डोंग अपने बचपन में खेला करते थे। कोरियन लैंग्वेज में स्क्विड का मतलब ओजिनग्यो होता है, एंड कोरिया में रीजन के हिसाब से स्क्विड गेम के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जिनमें स्क्विड गाइसेन, स्क्विड काकरी, स्क्विड टी टैंग एंड स्क्विड यूनिफिकेशन गेम शामिल हैं। और पहले नेटफ्लिक्स इस शो का नाम राउंड 6 रखना चाहते थे, तो फिर वांग डोंग ने ही नेटफ्लिक्स को इस सीरीज का नाम स्क्विड गेम रखने का आइडिया दिया था। स्क्विड गेम में प्लेयर्स को जो कॉलिंग कार्ड दिया जाता है उसके ऊपर 8 डिजिट का जो फोन नंबर होता है वो एक रियल फोन नंबर था। एंड स्क्विड गेम के रिलीज के बाद इस फोन के ऑनर को एक दिन में 4000 से भी ज्यादा कॉल्स आते थे, और फिर बाद में नेटफ्लिक्स ने फोन नंबर बदलने की अनाउंसमेंट भी की थी। स्क्विड गेम में काम करे सभी वर्कर्स पिंक कलर्स के जंपसूट्स पहन कर रखते हैं, और इन जंपसूट्स को इनके लूज डिजाइन की वजह से चुना गया था ताकि किसी भी वर्कर की जेंडर आइडेंटिटी रिवील ना हो और उन सभी को एक जैसा दिखाया जा सके। और इनके मास्क के डिजाइन चींटियों के फेस से इंस्पायर्ड था, और ये सभी इसलिए किया जाता था ताकि सभी वर्कर्स की आइडेंटिटी एनोनिमस बनी रहे। स्क्विड गेम सीरीज में द ग्लास ब्रिज गेम को सबसे डेंजरस माना गया है, क्योंकि ग्लास ब्रिज गेम का सेट ग्राउंड से 5 फुट की ऊंचाई पर था, इससे कि एक्टर्स के लिए शूटिंग करना और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता था। तो सभी एक्टर्स की सेफ्टी को कंसीडर करते हुए और इस गेम में दिखाए गए ग्लास को चूज करने से पहले उसके डिजाइन को कई बार चेक किया जाता था ताकि सेफेस्ट डिजाइन को चूज किया जा सके। डायरेक्टर वांग डोंग ने इस सीरीज को ए स्टोरी अबाउट लूजर्स कहकर डिस्क्राइब किया है, एंड इस सीरीज में दिखाए गए कैरेक्टर्स सोंग गेहुन, वांग जोंगहू, चो सांगवू एंड इल्लाम, ये सभी कैरेक्टर्स वांग के चाइल्डहुड फ्रेंड्स पर बेस्ड हैं, जिनमें से दोनों मेन कैरेक्टर्स गेहुन एंड सांगवू को डायरेक्टर वांग ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और इन दोनों कैरेक्टर्स के जरिए अपनी 2 साइड्स को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें सोंग गेहुन के जरिए अपनी सिंगल मदर एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दिखाया है, तो दूसरी तरफ चो सांगवू के जरिए उसके साउल यूनिवर्सिटी में जाने उसकी फैमिली की हाई एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट किया है।
ओरिजिनली सबसे पहले स्क्विड गेम के नाम से एक मूवी बनने वाली थी, बट इस स्टोरी में पहले ही बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और सभी गेम्स को भी सिर्फ 2 या 2.5 घंटे में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था। एंड इस स्क्रिप्ट में पहले डिटेक्टिव जुनहो का कैरेक्टर भी नहीं था, बट बाद में जब इस पर एक सीरीज बनाने का फैसला किया गया तो इसके बाद इस शो में बहुत सी नई स्टोरीज एंड जुनहो जैसे कैरेक्टर्स को भी ऐड किया गया। इस शो के फर्स्ट एपिसोड रेड लाइट ग्रीन लाइट में दिखाई गई क्रीपी रोबोट डॉल का डिजाइन योंगही नाम के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था, जो कि 1917 एंड 80s में आई चुल सो एंड योंगही नाम की कोरियन टेक्स्ट बुक्स पर छपी हुई होती थी। एंड इस गेम में इतने ज्यादा प्लेयर्स को एलिमिनेट करने का रीजन ये था ताकि ज्यादा से ज्यादा लूजर्स को एक साथ हटाया जा सके। अनुपम त्रिपाठी, जिन्होंने इस सीरीज में अली अब्दुल का रोल प्ले किया है, ये एक इंडियन एक्टर है जिसने साउथ कोरिया में ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। डायरेक्टर वांग डोंग ने त्रिपाठी को उसके इमोशनल एक्टिंग स्किल्स और उसके कोरियन लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोल पाने की वजह से चुना था। इससे पहले अनुपम त्रिपाठी ने साउथ कोरियन ड्रामास एंड मूवीज में कुछ माइनर रोल्स ही किए थे, बट स्क्विड गेम में एज ए अली अब्दुल त्रिपाठी का फर्स्ट मेन रोल था। इसके बाद अनुपम को बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग मिल रही है। सॉन्ग गी-हुन अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर उसे एक प्रेजेंट देता है, जो कि ब्लैक बोस्ट में रैप्ड एक गन लाइटर होता है। ये प्रेजेंट स्क्विड गेम में एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के फेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें गन प्लेयर्स की डेथ्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स गन शॉट वुंड से ही मारे जाते हैं। एंड प्रेजेंट बॉक्स डेड प्लेयर्स के कॉफिन से सिमिलर होता है। एंड लाइटर क्रीमेशन मेथड को रिप्रेजेंट करता है, इसके जरिए डेड बॉडीज को डिस्पोज किया जाता था। हनीकॉम्ब चैलेंज के लिए डेलगोना कैंडिस बनाने के लिए एक डेलगोना एक्सपर्ट को हायर किया गया था, जिसने लगातार 3 दिन तक इस गेम के लिए डेलगोना कैंडिस बनाई थी। और इस गेम में सभी प्लेयर्स को एक हेल्पर भी दिया गया था इन केस अगर उनकी कैंडीज मेल्ट या फिर टूट जाती थी, तो हेल्पर्स उन्हें सेम साइज एंड शेप की दूसरी डेलगोना कैंडीज प्रोवाइड करवाते थे। और सेंग गे-हुन अपनी अम्ब्रेला शेप को निकालने के लिए अपनी कैंडी को चाटता है। यही सेम चीज डायरेक्टर वांग डोंग डेलगोना कैंडीज के साथ अपने बचपन में किया करता था, और फिर वही सेम चीज हमें इस शो में भी दिखाई गई थी। सेबियोक एंड जियोंग को इस शो के सभी प्लेयर्स में से 2 मोस्ट इनोसेंट कैरेक्टर कहा गया है। एंड जियोंग का कैरेक्टर पहले एक लड़का होने वाला था, बट बाद में 2 वुमेन के बीच के बॉन्ड को एक्सप्लोर करने के लिए जियोंग को एक लड़की बनाया गया। और फिर वही चीज हमें मार्बल गेम में इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच दिखाई गई, जहां पर सेबियोक एंड जियोंग दोनों एक दूसरे से इमीडिएटली कनेक्ट हो जाती हैं। शो क्रिएटर वांग डोंग यूक ने इस सीरीज को साल 2008 में ही लिखना शुरू किया था। एंड वांग को ये सीरीज बनाने का आइडिया इसलिए आया था क्योंकि उस टाइम वांग और उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल के चलते बहुत ही ज़्यादा कर्जे में थी, और उस टाइम डायरेक्टर वांग डोंग ने अपने करंट सिचुएशन को कंसीडर करते हुए स्क्विड गेम चाहे डेडली गेम का आइडिया आया था, जिसमें प्लेयर्स को पैसा जीतने के लिए डेडली एंड सर्वाइवल गेम्स खेलनी पड़ती हैं। और पिछले 10 सालों से लगातार इस शो के स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया जा रहा था क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस था। जिसके बाद 2019 में नेटफ्लिक्स ने इस शो को पिक किया एंड नाउ स्क्विड गेम वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन चुका है। इस सीरीज में हमें कुछ क्लूज भी दिए गए थे कि प्लेयर 1 ही मास्टरमाइंड है, जैसे कि एपिसोड 2 के बाद जब कुछ प्लेयर्स गेम में री एंटर होने के लिए वैन का इंतजार कर रहे होते हैं, तब वहां पर सभी प्लेयर्स को वैन में बैठते हुए और उन पर गैस छिड़कते हुए दिखाया जाता है। बस इस ओल्ड मैन को ही सिर्फ वैन में बैठते हुए दिखाया गया था। और साथ ही जब डिटेक्टिव जुनहो अपने भाई को ढूंढने के लिए गेम फाइल्स को चेक कर रहा होता है, तो जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं यानी 2020 की प्लेयर फाइल्स की शुरुआत प्लेयर नंबर 2 से होती है, जिसमें प्लेयर 1 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। होयोन जुंग ने सीरीज में कैंग सेबियोक का रोल प्ले किया है, जो कि होयोन का एक्टिंग डेब्यू है। एंड स्क्विड गेम सीरीज के बाद होयोन जुंग इंस्टाग्राम पर करंट मोस्ट फॉलोड साउथ कोरियन एक्ट्रेस बन चुकी हैं, जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 20 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एंड इस शो में सेबियोक का प्लेयर नंबर 67 होता है, जिसे डिफेक्टर भी कहा जाता है। और साउथ कोरिया में डिफेक्टर उन लोगों को कहा जाता है जो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में आए हुए होते हैं। स्क्विड गेम सीरीज नेटफ्लिक्स का मोस्ट वॉच टीवी शो बन चुका है। इसे 17 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड 111 मिलियन लोगों ने देखा है। इससे पहले नेटफ्लिक्स मोस्ट वॉच टीवी शो का टाइटल ब्रिजर्टन सीरीज को मिला हुआ था। इसे 1 महीने के अंदर 82 मिलियन लोगों ने देखा था। स्क्विड गेम सीरीज को 34 लैंग्वेज में डब किया हुआ है और ये 37 सबटाइटल लैंग्वेज के साथ अवेलेबल है, और इसे वर्ल्ड वाइड 19 कंट्रीज में स्ट्रीम किया गया था।
अगर स्क्विड गेम सीजन 2 की बात करें तो शो क्रिएटर वांग डोंग ने खुद ये कहा है कि उनका भी स्क्विड गेम पर सीक्वल बनाने का कोई भी इमीडिएट प्लान्स नहीं है, और अगर स्क्विड गेम का सेकंड सीजन आया भी तो उसमें फ्रंटमैन की स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और साथ ही पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई जाएगी, और इसके अलावा इस सेल्समैन के कैरेक्टर को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो स्क्विड गेम सीजन 2 में हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, बट अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो ये थी स्क्विड गेम सीरीज से जुड़े टॉप 20 अननोन फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।